नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 8 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, What is the theme of डिजिटल इंडिया वीक 2022? तो आप सभी ने आंसर इसका कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड दिया था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्स स्टेट रैंकिंग फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 के अंतर्गत किस स्टेट ने सबसे बेहतर रैंकिंग प्राप्त की है? आंसर यहाँ पर होगा, चीफ मिनिस्टर को देखकर पहचान सकते हैं, किसने? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने यहाँ टॉप पोजीशन प्राप्त की है। यहाँ पर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिमालयन स्टेट, आइलैंड स्टेट्स में बात करें तो त्रिपुरा यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहा। उड़ीसा के बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। यहाँ पर उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा को स्टेट के रूप में 1 अप्रैल 1936 को स्टेट बनाया गया और 1 अप्रैल को ही हम उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है, डिस्ट्रिक्ट 30 है, गवर्नर गणेशी लाल है, नवीन पटनायक जी चीफ मिनिस्टर है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां पर 147 सीट्स हैं, लोकसभा में 21 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट यहां से आती हैं। उड़ीसा के हाई कोर्ट की बात करें तो ये कटक में अवेलेबल है। यहां पर उड़ीसा को आप देख सकते हैं मैप में, तो ये कोस्टल लाइन बनाता है। आपको बता दूं, इसकी इंटरनल बाउंड्री आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज इनॉग्रेट्स इंडियाज़ फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट? तो किसने भारत की पहली एनिमल हेल्थ समिट को लॉन्च किया, पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को लॉन्च किया? आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अब आपके दिमाग में अगर कोई भी नाम आ रहा है तो आप उनको मत ले जाइए। पुरुषोत्तम रूपाला जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी जो इस समय पर हमारी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरीज़ के। इन्होंने भारत की पहली एनिमल हेल्थ समिट 2022 को नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। आपको ये ख़रीदनी क्यों चाहिए? क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। आने वाले रेलवे ग्रुप डी हो गया, आने वाला कैलेंडर जारी हुआ है एसएससी का, उसमें आपको ये बहुत मदद करेगा। स्टेट लेवल में यूपी पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, उसमें भी आपको ये मदद करेगा, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप खुद आकर कमेंट बॉक्स में इसकी बड़ाई करेंगे जब आपका पेपर हो जाएगा तब। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, पीटी उषा और इलैयाराजा अमंग हाउ मैनी नॉमिनेटेड राज्यसभा? आपको पता होगा, बिल्कुल, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। उन्हीं में कितने, पीटी उषा और इलैयाराजा के साथ कितने लोगों को नॉमिनेट किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, रिसेंटली में 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया। फ़ोटो देखकर पहचान सकते हैं, जिनमें से 2 तो मैंने आपको बता ही दिए, पीटी उषा और इलैयाराजा जी, और उसके बाद वीरेंद्र हेगड़े और केवी विजेंद्र प्रसाद, ये 4 लोग हैं, जिसमें से पीटी उषा बहुत नामचीन महिला हैं। इनकी बात करें तो इनको पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है, याद रखना है। बहुत बेहतरीन रेसर रही हैं अपने एक ज़माने में,
और इनका नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया। बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 245 सीट्स होती हैं, जिसमें से 233 इलेक्ट होते हैं और 12 लोग नॉमिनेट होते हैं। इस समय पर चेयरपर्सन एम वेंकैया नायडू है, जो कि 13th नंबर के हैं। सेक्रेटरी जनरल प्रमोद चंद्र मोदी हैं, पीसी मोदी हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो इसे फाउंड कब किया गया, तो 3 अप्रैल 1952 को इसे फाउंड किया गया। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है और 2-2 सालों में 1/3 पर्सन्स को अपनी पद को छोड़ना होता है। वाइस प्रेसिडेंट साहब ही हमारे चेयरमैन होते हैं, आपको मैंने बता ही दिया। और इस समय पर वेंकैया नायडू जी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड चॉकलेट डे इज सेलिब्रेट्स ऑन। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे कब सेलिब्रेट होता है? आंसर होगा 7/7 चॉकलेट डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आज धोनी का बर्थडे है, महेंद्र सिंह धोनी जी का बर्थडे भी है, तो 7 जुलाई को ही वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेट होता है। इस डे को 2009 से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, पहली बार 2009 में ही ऑब्ज़र्व किया गया था। याद रखना है, यूरोप में 1550 से चॉकलेट का जो चलन है वो स्टार्ट हुआ, मतलब इन्होंने अपने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद से चॉकलेट इतनी ज़्यादा प्रचलित हुई कि अगर हम कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो इसका यूज़ करते हैं, मतलब हमारे जीवन का अहम रोल ये बन चुका है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं, जो इस मंथ में हमने पढ़े हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को हमने ऑब्ज़र्व किया। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2 जुलाई, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई, वर्ल्ड UFO डे 2 जुलाई को, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई, वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई और वर्ल्ड चॉकलेट डे हमने 7 जुलाई को ऑब्ज़र्व किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हुज गिव एडिशन चार्ज ऑफ, एडिशनल चार्ज, यहाँ एडिशनल AL होना चाहिए था, एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। आपको पता होगा रिसेंटली में 2 मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दिया। अब इस्तीफ़ा दिया तो उनके पास कोई मिनिस्ट्री रही होगी, तो मिनिस्ट्री किसी और को तो दी गई होगी ना। तो उसी में से मिनिस्ट्री ऑफ स्टील किसको दी गई है एडिशनल चार्ज के रूप में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दी गई है किनको? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जो कि आपको पता होगा ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी और साथ साथ जो बाल विकास मंत्रालय संभाल रही हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया। स्मृति ईरानी जी को माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री दी गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दी गई। ये मिनिस्ट्री पहले मुख्तार अब्बास नकवी और रामचंद्र प्रसाद सिंह के पास थी। अब इन दोनों लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। रामनाथ कोविंद जी ने कह भी दिया कि प्रधानमंत्री जी अब इनका जो इस्तीफ़ा है उन्होंने कह दिया है कि हाँ आप एक्सेप्ट कर लें। तो रामनाथ कोविंद जी ने इनका जो इस्तीफ़ा है वो एक्सेप्ट कर लिया। और अब इसके बाद क्या है, अब ये जो मिनिस्ट्री है ये स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास पहुंच गई है, एडिशनल चार्ज के रूप में पहुंची है। बाद में हो सकता है कि किसी और को मिल जाए। तो रिसेंटली में जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, CBSE ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया, जिसमें इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वन स्टॉप प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, मतलब एक स्टॉप पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्कूल में एक रीजनल हेड बनाया गया और एक उसके बाद जो अपर हेड है वो बनाए। 3 लेवल पर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं परीक्षा संगम पोर्टल के अंतर्गत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 फीट का स्टैचू अनवील किया अल्लूरी सीतारामा राजू जी का। याद रखना है कहाँ पर किया गया, तो आंध्र प्रदेश में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया वीक को गांधीनगर में इनॉग्रेट किया। NTPC ने इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट तेलंगाना में लॉन्च किया। हनी टेस्टिंग लैब को नागालैंड में हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, जिन्होंने मैंगो फेस्टिवल को बेल्जियम में इनॉग्रेट किया। भारत की पहली
भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है वो इंडिया और नेपाल को कनेक्ट कर रही है। कहाँ जा रही है? जनकपुर जा रही है, दिल्ली से जनकपुर। यूनियन मिनिस्टर ने सिज्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी को उधमपुर में लॉन्च किया। कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी साहब ने ज्योतिर्गमया फेस्टिवल को नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया। द्रौपदी मुर्मू जी को हमारे पहली ट्राइबल महिला बनी है जिनको प्रेसिडेंट के पद के लिए नॉमिनेट किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान लॉन्च एट विच आईआईटी। तो तिहान को किसके द्वारा, किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया? इसमें हमारी भारत सरकार की मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। जितेंद्र सिंह आपको पता होंगे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभाल रहे हैं, उनके द्वारा इनको आईआईटी हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। याद रखना है, आईआईटी हैदराबाद में इंडिया की पहली ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान को इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा? तो जितेंद्र सिंह जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभाल रहे हैं। कहाँ पर? आईआईटी हैदराबाद में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन है? ये हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट साहब हैं। आपको बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड विच वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड इज़ एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो रिसेंटली में राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड दिया जा रहा है उनकी याद में। ये जो अवार्ड है ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर कौन? साइंस और टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड को अभी दिया गया। और किसके लिए, किस फील्ड में दिया गया? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की फील्ड में दिया गया। ये कौन है? भारत के पहले ये प्रधानमंत्री रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट मेंबर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है एस जयशंकर टू अटेंड द G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन विच कंट्री। तो आपको पता है कि 2022 में किस देश के पास सारे समिट, सारी जो बैठक है वो कराने की परमिशन मिली हुई है? तो G20 के इस साल की सारी परमिशन मिली हुई है किसको? इंडोनेशिया को। तो इंडोनेशिया यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडोनेशिया के बाली में बाली में जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, जिसमें एस जयशंकर साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पर बात करें तो G20 के नेशंस अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम है। भारत भी इसका पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट ईयर 2021 में G20 की जो बैठक हो रही थी वो इटली के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा रही थी। अब जो 17th नंबर की हो रही है 2022 में वो इंडोनेशिया के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। नेक्स्ट ईयर 2023 में भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। और 19th नंबर की 2024 में ब्राज़ील के द्वारा। यहाँ नई दिल्ली मत याद करिएगा, नई दिल्ली की जगह आप याद करिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अभी रिसेंटली में अपडेट आया कि जम्मू कश्मीर में बैठकों को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 20वें नंबर की 2025 में साउथ अफ्रीका में मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडिया रिकॉर्डेड इट्स फास्टेस्ट ग्रोथ इन 11 ईयर इन सर्विस इंडस्ट्री इन विच मंथ। तो भारत का जो सेवा उद्योग है वो 11 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि किस महीने में दर्ज की गई है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? जून 2022। जून 2022 में सबसे फास्टेस्ट जो ग्रोइंग सर्विस इंडस्ट्री है उसको इस समय पर ऑब्ज़र्व किया गया। और आपको बता दूं ये ऑब्जर्वेशन S&P ग्लोबल इंडिया सर्विस के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करें आज के क्विज़ की। तो आज का क्विज़ है स्टार्टअप रैंकिंग 2021 विच स्टेट इमर्जेस
एज बेस्ट परफॉर्मर? तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।